प्रश्न है 0,0 यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए और बी अंतःखंड बनाता हो। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सरल है। इस प्रश्नावली का सबसे सरल सवाल है। कैसे करोगे देखो, सिर्फ समझना है आपको, बाकी आप एक ही बार में लगा लोगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हमें मूल बिंदु दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे मूल बिंदु जो है हम O मानते हैं और ये है अपना 0,0 होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको x अक्ष के लिए दे रखा है, क्योंकि a है मतलब कि वो क्या होगा, x अक्ष होगा। b का मतलब b अंतःखंड मतलब y अक्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a के लिए x अक्ष पर बिंदु हम a मानते हैं और ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, a। तो क्या हो जाएगा, x अक्ष है तो y वाला 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष पर बिंदु हम लोग क्या मानेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, अब y अक्ष पे है तो x वाला 0 हो जाएगा और y अक्ष के लिए आपको b दे रखा अंतःखंड। ठीक है, ये हमारे निकल रहा है। अब क्या करो देखो, एक वृत्त बना लेते हैं जिससे कि आपको और भी समझ में आ जाए। ये हमारा वृत्त हो गया है। ठीक है, ये आपका जो है a बिंदु है, ये आपका b बिंदु है और यहाँ पर जो है हम लोग केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, केंद्र मान लेते हैं P। तो ये जो है हमें दे रखा है a,0 और ये दे रखा है 0,b। ठीक है, और केंद्र हम मान लेते हैं कि h,k है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये अपना व्यास है, व्यास का आधा मतलब केंद्र। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे सूत्र, मध्य बिंदु वाला। कौन सा लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला। उससे क्या होगा, उससे हमारे ये h और k की वैल्यू यानी कि केंद्र पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि माना वृत्त का केंद्र P जो है h, k है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब इसी को निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सूत्र लगेगा आपका x2 प्लस x1/2, ये हो जाएगा y2 प्लस y1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि x2 का मतलब हो गया 0 और x1 का मतलब हो गया a/2, y2 का मतलब हो गया b और y1 का मतलब हो गया 0/2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया a/2, b/2 निकल आया है। ठीक है, क्या निकला है, हमारे केंद्र पता चल गया कि h की जगह पे a/2 है और k की जगह पे क्या है, k का मान है हमारा b/2। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे बेटा, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्या r के लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट जा रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, मूल बिंदु से। कहाँ से जा रहे हैं बेटा, मूल बिंदु से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मूल बिंदु जो कि 0,0 है और केंद्र क्या है बेटा, हमारा केंद्र अभी आपने निकाला कि a/2 और b/2। ठीक है, के बीच की दूरी, ठीक है, क्या होगी, r होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि r² बराबर x माइनस h प्लस होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए बेटा, ये आपका x है, ये y है और ये आपका h है और ये आपका k है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह पे 0, h की जगह पे a/2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे 0 और k की जगह पे b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये बच गया आपका माइनस का a/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे हम लोग कि a² 2 दूनी 4 प्लस b² 2 दूनी 4, ये हो गया r²। ठीक है, ये क्या निकला, हमारा r² निकला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब वृत्त के समीकरण में मान रख देंगे जाकर। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः वृत्त का समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या होता है बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर। हमारे पास सारे मान हैं। अब ध्यान रखना, जब भी समीकरण निकालना तो 1x और y के मान ना रख देना, ठीक है, फिर समीकरण कैसे निकलोगे। ठीक है, तो ये x, अब h क्या निकाला आपने, h निकाला एक्स ए बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आपने अभी निकाला ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे में 4, आर स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, फिर आप आगे देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना हो गया b बराबर ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, ये देखो, ये इससे सेम सिंबल वाले कट जाएंगे बराबर के इधर उधर जब होते हैं। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लो, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो ये बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। तो बेटा यही आपका आंसर है।